दुख देकर सुख लेने वाले का नाश होना चाहिए, और जो सुख दे करके सुख लेता है वही सनातन धर्म है। जय जय श्री सीताराम। हमारा सनातन धर्म की जय हो, और हमारा सनातन धर्म बढ़े और खूब बढ़े, यही मेरी कामना है। जय जय श्री सीताराम। ब्रह्मा के छाती से अधर्म, पीठ से अधर्म और छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई। अधर्म की पत्नी है झूठ, और झूठ से अधर्म का विवाह हुआ। जिसके दंभ लड़का हुआ और दुरुक्ति नाम की लड़की हुई, फिर दोनों से विवाह हुआ। दुरुक्ति माने गाली। जैसे मान लो तुमने अधर्म करी, अधर्म हो गया, अब तुमने झूठ बोला। कौन ठटरी का कहता कंडा काट देंगे, हमें कह दिया तो, है ना। सो तुमने गाली दी, दुरुक्ति हुई, दम है, हमें कोई, हम नहीं। फिर क्रोध और हिंसा का जन्म होता है। अब गाली दोगे, बात कहेंगे, सो तुमने लठ ठुमक दोगे तो मर जाएगा, और फिर उसके यम यातना जोड़े का जन्म हुआ, नरक की उत्पत्ति हुई। तो यदि तुम झूठ नहीं बोलो और गलत हो गया तुमसे, तो कह दो भैया मुझसे अपराध हो गया, ये हमने किया, समाज तुम्हें दंड दे देगा और सजा भोग लो, अपना प्रायश्चित कर लो, हो गया, सब है। नरक नहीं जाना पड़ेगा, न गाली देना पड़ेगा, न कछु। गुण अवगुण सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। मनुष्य शरीर है, अपराध बन जाते हैं, और बन गए तो स्वीकार कर लो, झूठ नहीं बोलो, हमसे हो गया, हो गया। समाज कहेगा कि भैया ये कर गए तो इसका तुम्हें सजा दो, सजा भोग लोगे तो फिर तुम्हें सजा यमराज नहीं देंगे, और यहाँ नहीं रहेगा तो फिर ऊपर तो नरक तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ से नहीं बचोगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए, यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा के 10 लड़के हुए, कोई सृष्टि आगे नहीं चला सका। तब ब्रह्मा ने अपने आधे शरीर से एक लड़की और आधे शरीर से एक लड़के की उत्पत्ति करी, सृजन किया। फिर उन दोनों से विवाह कर दिया गया। लड़का का नाम स्वयंभू मनु और लड़की का नाम शतरूपा है। याद रखिए, जितने भी धर्म हैं ये सब सनातन धर्म के नीचे हैं। जब से शरीर बना है तब से अपना धर्म चला आ रहा है, जिसके ब्रह्मा के अब यहीं से सृष्टि भई है ना। फिर उसमें से लोग अपना अपना धर्म अलग अलग करे, लेकिन ये मेरा सनातन धर्म है। सनातन धर्म के आगे किसी का न धर्म था और न होगा न रहेगा। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु शतरूपा का विवाह किए। उनके 3 लड़की उत्पन्न हुई, अकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 लड़के उत्पन्न हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अकुति का विवाह पुत्र का धर्म से करते हैं, रुचि प्रजापति से। पुत्र का धर्म जानते हो क्या होता है? जिनके लड़की लड़की हो में लड़का ना हो तो लड़की, बड़ी लड़की का विवाह करे, और ये शर्त से करे कि बड़ी लड़की के जो लड़का होगा वो मैं गोद ले लूँगा। सो बड़ी लड़की का लड़का या अथवा दूसरी लड़की का लड़का जो भी हो, एक लड़का गोद ले ले, सो वो लड़के का गोत्र नाना का ही गोत्र हो जाता है। जब गोद ले लेता वही गोत्र, लड़की का गोत्र नहीं रहेगा, उसी का गोत्र हो जाता। फिर उसका गोत्र से वो लड़का को ये अग्नि भी देता है तो उसको पावन होता है। जैसे लड़की का गोत्र तो दूसरा रहता है, जब विवाह हो जाता तो पति का गोत्र लड़की का हो जाता है, और लड़की का गोत्र ही उसका काम करता है, जो मतलब पति का गोत्र ही उसको चलता है। ऐसे जो गोद ले लेता है उसका गोत्र ही हो जाता है, तो फिर वही माना जाता है। ऐसा शास्त्र में है। पुत्र का धर्म से विवाह किया और उसके एक लड़की और एक लड़का जुड़ौआ पैदा हुआ।
लड़का का नाम यज्ञ भगवान और लड़की का नाम दक्षिणा रखा गया। सो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे। स्वयं विष्णु भगवान ही यज्ञ के रूप में और लक्ष्मी जी दक्षिणा के रूप में उत्पन्न हुई। याद रखिए, बिना दक्षिणा के कोई काम नहीं होता। दक्षिणा से ही सब काम बनता है। भोजन खूब करा दो, दामाद जुआ में, और खूब रसगुल्ला बनाओ, दामाद जी को खूब खिलाओ यार, रसगुल्ला कढ़ी और ये और कौड़ी पकौड़ी चकौड़ी सब करो, और जाते समय 1 रुपया नहीं दो। सो जब जाएंगे तो लोग यही पूछते, सास का दई, ससुराल में का भेंट विदाई। रसगुल्ला थोड़ी पूछते, न कढ़ी न मढ़ी हो तो दक्षिणा ही पूछते हैं। भेंट विदाई का भाई, तो वो कहेगा कछु नहीं, वो डाइन है, सास काहे को राक्षसी ने 1 रुपया नहीं दी। जय जय श्री सीताराम हैं। यदि तुम कुछ नहीं खिलाओ, कछु नहीं करो, और जाते समय 500 रुपया दामाद जी को दे दो, ऐसे छाती में धरेगा, अरे मेरी सास तो बिल्कुल रानी है, रानी देवी, ये देखो इतना बढ़ा दी। जय जय श्री सीताराम। इसी बात में माता जी 5 रुपया दे देगी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। हमारे नरसिंह मंदिर में एक साहू समाज की एक बाई थी। वो जब भी मंदिर आती तो जितने बाबा होते उन सबको 1 रुपया जरूर देते। रोज का काम था, ढूंढ के देती थी, और हम लोगों को उसका इंतजार रहा है। तो कहीं जाना हो, अरे बाई आएगी तो 1 देती है बेचारी, ले के जावे, आवे महाराज आशीर्वाद दो, हैं आशीर्वाद। एकादशी को मंदिर आई और भजन कीर्तन करी और घर में गई और बैठी और प्राण ऐसे निकल गए। हे राम, राम मुंह से राम आया, राम, और प्राण निकल गए। ऐसे स्वस्थ, न चढ़ पड़ाई, न तड़ पड़ाई, न आंखें उल्टी, न जीभ उल्टी, न नाक, न कछु। ऐसे हमने जीवन में देखा है कि जो धर्म को करते हैं, है ना, धर्म में रहते हैं, भजन करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सब में दया करते हैं, उनको भगवान अच्छी मौत देते है ना। और नहीं तो सड़ के अब उसी खाट में जय जय सीताराम। नर को बहुए कहती, वो दद्दा इस सास को कब उठाओगे, घर नरक बना के धर दी। जय जय श्री सीताराम। बताइए, यही नरक है, दूसरा नरक नहीं होता, यही नरक है ना। अपने शरीर से अपनी क्रिया ना हो, ये सबसे बड़ा नरक होता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए सवेरे, अच्छा एक बात हम जरूर बताएंगे, भीष्म पितामह की काल की बातें जो आज हम बता रहे हैं, हम एक बात आपको पूछते हैं, सही बताना है। आषाढ़ में गेहूं बो दो तो फसल होगी? आषाढ़ में खूब जुताई दो ट्रैक्टर के, बढ़िया DAP डालो, खूब खाद डालो, यूरिया मस्को, और खूब बो दो बढ़िया नारी से गच गचा के। एक पौआ गनाज तुम गाह लोगे तो हम महात्मा नहीं जो कहोगे वो करेंगे, है ना। आषाढ़ में कुरीति में बोया हुआ अनाज पैदा नहीं हो सकता, बात सही है। फिर कुरीति में तुम्हारा काम कैसे होगा? नहीं होगा। याद रखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं सूर्योदय के पहले स्नान कर लेती हैं तो उनका पूरा पूजा पाठ लगता है, और जो सूर्योदय के बाद नहाती हैं
उनका राम राम के अलावा कछु भी काम करे कुछ भी फायदेमंद नहीं होता। केवल राम राम ही मिलता है, बाकी कोई काम नहीं, नहवाना धुलाना कोई काम नहीं होता। ये जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सत्य है। हम एक बात आप लोगों को बता रहे, माइक में बता रहे, कोई भी पढ़ा लिखा हुए और मेरी बात सुन के और मुझसे सवाल कर सकता है। देवता प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र वेद शास्त्र में कितने हैं? केवल 5। 5 देव के अलावा छठवें देव के प्राण प्रतिष्ठा का कोई मंत्र नहीं है। केवल 5 ही देवता हैं पंचलोकपाल। और 5 देवता कौन हैं? गणेश जी 1, सूर्य भगवान 2, शंकर भगवान 3 और विष्णु भगवान 4 और दुर्गा 5। ये 5 के अलावा छठवां देव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। सीता के, रुक्मिणी के, राधा के जितने भी प्राण प्रतिष्ठा होती है दुर्गा मंत्र से होती। और विष्णु भगवान के जितने भी राम है कृष्ण है इनकी प्रतिष्ठा होगी विष्णु मंत्र से होती। और शंकर मंत्र से, शंकर के जितने भी देवता हैं उन सबके शिव मंत्र से होती है। इसके अलावा कोई मंत्र कहीं लिखा हो तो हमको बताना। एक बात हम आपको बताते हैं कि बिना नहाए मंदिर में जाना चाहिए, मूर्ति छूना चाहिए? छूना चाहिए? नहीं छूना चाहिए। ये बात जानते हो पक्की? फिर सूर्य भगवान जब उगते हैं और तुम बिना नहाए उठे तो उनका किरण तुम्हारे पे पड़ा तो भगवान छू लिए कि नहीं? और जब भगवान छू लिए तो तुम्हारा कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। याद रखिए, मैं डंके के चोट में कहता हूं, भागवत जी यहाँ सारे देवता विराजमान हैं। मैं झूठ तो कभी कभी बोलता हूं लेकिन व्यासपीठ में नहीं बोलता, सत्य बोल रहा हूं। एक बार बीरबल ने, अकबर ने कहा कि ये बताओ कि झूठ को बोलता? तो अकबर ने कहा कभी कभी झूठ। बीरबल बोले कभी कभी हम झूठ बोल देते। बोले हट जाओ मेरे दरबार से झूठा। और सब दरबारी बोले मैं सत्य बोलता हूं। ठीक है। एक दिन बीरबल सोनी के यहाँ से गेहूं की बाल सोने की बनवा के ले गए। अकबर ने कहा काहे आए? अरे बोले फायदे की चीज ले आए, देख के दंग रह जाओगे। क्या? बोले ये गेहूं की बुवाई होती है, गेहूं सोने का पैदा होगा। अरे बोले तो ना बोदो बोदो वो। बोले चलो खेत में ले गए। बोले सुनो, वो उसी के हाथ से गेहूं होगा जो कबो झूठ ना बोले। हम तो कबो कबो बोलते हैं, ये मंत्री लोग नहीं बोलते। बोवा बोवा बो। बीरबल अकबर ने कहा बो। बोले हम झूठ बोलते हैं। बोले राजा तुम ही बोलो। राजा बोले मैं भी झूठ बोलता हूँ। बोले कि चलो छोड़ो सब बोलते हैं। आ जाओ बीरबल, तुम्हारी चाल हम समझ गए। यहाँ लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि जीवन में झूठ बोलना चाहिए। कहाँ बोलना चाहिए? पहले मेरी बात सुन लो फिर गुचुड़ पुचुड़ करना। ऐसा झूठ बोलना चाहिए जिस सत्य से व्यक्ति के दिल दुख जाए। ऐसे झूठ को, सत्य को नहीं बोलना चाहिए, वहाँ झूठ बोल देना चाहिए। वो झूठ सत्य से बड़ा होता है। जैसे मान लो किसी की लड़की को कोई मेहतर ले गया, उदाहरण दे रहे, यह तुम सत्य बोलो ये तेरी बिटिया भग गई मेहतर के साथ, उसका कितना दिल कसोटेगा, है ना? और यदि वहाँ तुम झूठ बोल दो
कोई बात नहीं है, ऐसा तो होता है, तुम तो बढ़िया है, खूब बढ़िया, आनंद है ना। अब ये है सो उसको दिल में तसल्ली होगी, है ना। है गलत, लेकिन यदि उसके सामने तुम सत्य बोलोगे तो वो कहते हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टः येन केन वा। कहते हैं कि कभी भी किसी के दिल दुखाने वाली बात नहीं कहना चाहिए, चाहे सत्य क्यों ना हो, है ना। इसलिए मैं व्यासपीठ में कभी कभी कथा में गांव में के प्रति, है ना, रहता तो झूठ है, लेकिन हम बोल देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, गांव बहुत अच्छा है ना, माताएं बहुत अच्छी हैं, माताएं कभी झूठ नहीं बोलती, हमें मालूम है कि तुम दिन भर झूठ बोलती लेकिन हम कह दें तो बुरा लगेगा कि बाबा जी बताओ हमारे रोटी खा रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे। तो इसलिए हम ऐसी जगह में थोड़ी बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन वैसे नहीं बोलते हम कि तुम सोचो कि वैसे झूठ बोलते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ मैं सत्य बोल रहा हूँ कि यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहना हो तो सूर्योदय के पहले स्नान करने की इच्छा रखना चाहिए। हम पहले जब छोटे थे, नहीं समझते, तो हमारे घर के कहें कि जगना बहुत जरूरी है, सूर्योदय के पहले जगो, प्रातःकाल जग जाओ, नहाओ चाहे नहीं नहाओ। और जब जगने लगे तो बोले नहाना जरूरी है, जगो चाहे नहीं जगो। हमने कहा यार अच्छी चक्कर चला दिए तुमने, और जब नहा लेंगे तो जगेंगे तभी तो नहाएंगे। बोले जगो चाहे नहीं जगो, लेकिन नहाना सूर्योदय के पहले जरूरी है। जय जय श्री सीताराम। तो सूर्योदय के पहले जग जाना चाहिए और घर में झाड़ू लगाना चाहिए बिना नहाए, बाकी सब काम नहा के ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। बिना नहाए झाड़ू इसलिए लगाना चाहिए कि घर के झाड़ू की जो धूल है यदि शरीर में लग जाती है तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं। सूपा की हवा की धूल लग जाए तो लक्ष्मी को हरण कर देती है। दीपक की छाया लग जाए तो लक्ष्मी जी हरण कर लेती है। ऐसे बहुत सी बातें हैं। अभी हम समुद्र मंथन की कल कथा बताएंगे। उसमें जब लड़की लड़का का विवाह होता है तो एग्रीमेंट तैयार होता है। लड़की शर्त रखती है लड़का से कि 7 वचन हमारी तुम मानोगे, मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ दूंगी, कभी हम तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और लड़का लड़की से कहता है 5 वचन तुम मेरी मानोगी तो मैं जीवन भर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये 7-5 वचन एग्रीमेंट तैयार होता है। और ये 7-5 वचन जब ना लड़का मानता ना लड़की, तभी तलाक होता है, और नहीं तो तलाक की बात ही नहीं होती। कि कोई को 7 वचन नहीं मालूम है कि हमने कौन से दिए थे, और न पति को मालूम है 5 वचन कौन कौन से हैं। ये 7-5 वचन याद रखना चाहिए जिंदगी भर। हमने वचन दिए हैं उसको हमें मानना चाहिए। हमने एक बात बताए थे जजमानन को कि लड़की पहला वचन कहती है कि तुम पूजा करोगे, पाठ करोगे, यज्ञ करोगे और तीर्थ यात्रा करोगे तो मुझे ले जाओगे, मेरे अलावा तुम नहीं जाओगे, ये मुझे वचन दो तो मैं तुम्हारे बावांग में आएगी। और लड़का कहता है हम अग्नि और गणेश जी और सारे देवताओं के सामने तुम्हें वचन देते हैं कि जब ही हम पूजा पाठ में बैठेंगे और तीर्थ यात्रा में मैं तुम्हें साथ में ले जाऊंगा, है ना। तुम ना जाओ तो तुम्हारी बात अलग है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा नहीं, ये पहला वचन है। इसलिए पूजा पाठ में अकेले नहीं बैठना चाहिए। पत्नी को जब तुमने भगवान के सबके सामने कह दिया तो पत्नी को साथ में बैठा के ही करना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। और जिनकी शादी ना हो गए अब वो कहाँ से ढूंढ
है ना, बचने ही नहीं दिए हैं। वो अकेले भी बैठ सकता है। एक की शादी नहीं हुई और वो कहे महाराज हमें बैठना है, हम कौन से गठजोड़ा किससे बात है। हमने कहा मूर्ख, तुमने कौन वचन दिया है? तो कोई वचन नहीं दिया है, तो बैठ सकता है ना। जो साधु संत है उन्हें बैठने में कोई दोष नहीं, यदि वचन दे दे तो उसे मानना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। यहाँ कहते हैं कि कोई भी काम करे तो पूजा पाठ करे तो सूर्योदय के पहले स्नान कर ले, तो सब काम, फिर कभी भी पूजा करे सब लगेगा। और नहीं ना स्नान करता है तो फिर वो कोई लगता नहीं है ना। काम तो होता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। जैसे हमने बताया गेहूं का बोने का काम सब लगत लगेगी लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। वैसे ऐसे ब्राह्मणों को चाहिए कि जो ब्राह्मण 4 बजे उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसे जाप का फल मिलता है, और नहीं सूर्योदय के बाद यदि उठता है तो उसके जाप का फल नहीं मिलता है। और चाहे कुछ नहीं, जैसे बाँझ गाय को भूसा और गाय को खूब खिलाओ तो खिलाने का पुण्य तो मिलेगा लेकिन दूध नहीं मिलेगा, है ना। उसका जो दूध है दही है, बाँझ को खिलाओगे क्या मिलेगा। ऐसे नियम बेनियम काम करने पर बाँझ को गाय खिलाने के समान ही उसका क्रिया होती है। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए यहाँ हम आपको बताते हैं कि पूजा करे सब चढ़ावे और दक्षिणा नहीं चढ़ावे तो पूजा का फल भी नहीं मिलता। और हमारी चौरसिया समाज में ये बात तो है। माताएं आती हैं जल चढ़ाएंगी और कछु अन्न भी ले आती हैं और रुपया भी चढ़ाती हैं, है ना। पुजारी जी के यहाँ ऐसे टन बोलता है तो हमें समझ में आ जाता है कि गिरा। जय जय श्री सीताराम। तो कुछ ना कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए तब उसका फल मिलता है। ऐसे किसी ब्राह्मण को भोजन कराए और दक्षिणा नहीं दे तो उस भोजन का फल भी नहीं मिलता। और सीधा पत्ती देओ तो दक्षिणा ना हुए तो उस सीधा का भी फल नहीं मिलता, क्योंकि लक्ष्मी नहीं है ना। पति है तो पत्नी ना रहे तो फिर दिक्कत है। और पति की सेवा करे और पत्नी की नहीं करे सो पत्नी नाराज हो जाए तो रहोगी कहाँ। जय जय श्री सीताराम। इसलिए पत्नी नाराज नहीं होनी चाहिए, और चाहे दुनिया नाराज हो जाए तो घर बढ़िया चलता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए दूसरी लड़की थी जिसका नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह करदम से किया गया था और करदम जी विवाह के बाद तपस्या करने लगते हैं बैठे बैठे, और बाद में 1000 वर्ष के बाद उनका ध्यान खुला। देवहूति ने उनके स्नान की व्यवस्था बनाते, कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय कम रहता है। भागवत 6 घंटा चलनी चाहिए। क्या घंटा? 2 ही टाइम, 3 घंटा इस टाइम 3 घंटा उस टाइम, 6 घंटा, तब कछु कथा समझ में आती है ना। अब तुमने जो है थोड़ी समय, अब उस थोड़े समय में तो ऐसे कथा होगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। उन्होंने मन व्यापक विमान में बैठा करके पत्नी के साथ विहार करते रहे, लेकिन विषयों में कभी विरक्ति नहीं होती है। याद रखो, आगी में लकड़ी डाल करके आगी को तृप्त कभी नहीं की, बुझाया कभी नहीं जा सकता, कि बुझाया जा सकता। खूब कंडा डालते रहो, लकड़ डालते रहो, कहो आगी बुझ जाए तो कभी नहीं बुझेगी, वो भंभार लेगी, है ना, जलती रहेगी।
इसी प्रकार भोजन करके भोजन से विरक्ति कभी नहीं मिलती, दारू पी के दारू से विरक्ति कभी नहीं मिलती है। ये जितना पिए उतने उसमें चॉइस बढ़ती जाती है, जितना भोजन करे वैसे ही उसकी इच्छा होती जाती है। विषयों का जितना सेवन करोगे उतना ही वो बढ़ता है, और आगे में जितना ही कंडा लक्कड़ डालो आगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, कमेगी नहीं। फिर कमती कैसे है? मारने से ही उसकी विरक्ति होती है, मार के ही उस पे विजय प्राप्त किया जा सकता है ना। मन को मार के, और दारू कभी नहीं पिएंगे उससे हटाया जाता है, मन को मारना पड़ता है। इसी प्रकार जबरदस्ती है ना, आगे में लकड़ी कंडा नहीं डालो तो अपने आप बुझ जाएगी, है ना। उसका सेवन नहीं करो, उसको उससे अलग हो जाओ तो वो अपने आप फिर मर जाती है। जय जय श्री सीताराम। भोजन नहीं दो तो भूख अपने आप मर जाएगी, नहीं खिलाओ बैठे बैठे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और रोज खाओ खिलाते रहोगे तो बढ़ती रहेगी भूख, थोड़ी मरती। इसलिए विषयों का सेवन जितना करोगे उतने उसका भाव बढ़ता जाता है। सेवत विषय विवर्ध जिम नित नित नूतन मार। कपिल देव जी यहाँ करदम जी ने कहा कि विषयों से कभी तृप्ति नहीं होती, मृत्यु तो आ जाती है लेकिन तृप्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए मारना पड़ता है। मन के मारे मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। मन से हार गए तो तुम हार गए, मन को जीत ले तो जीत गए। एक महात्मा जी थे, हरिद्वार कुंभ में जा रहे थे, ललितपुर रेलवे स्टेशन में उतरे। उन्हें नरसिंह मंदिर में भोजन प्रसादी नहाने की सब व्यवस्था रहती, और वहाँ जा रहे थे। तो स्टेशन से बगल में पारासर की बढ़िया होटल है, और बढ़िया जलेबी गरम गरम निकल रही थी, गरम गरम जलेबी बढ़िया शुद्ध। महात्मा जी जा रहे थे तो महात्मा के मन ने कहा कि आह क्या जलेबी है, तौला तो लियो। महात्मा ने कहा यार मन, पैसा तो है नहीं। अरे बाबा को ऐसे दे देते हैं, ट्राई करो। महात्मा बोले आधा किलो की लगभग जलेबी देना, तो उस तौल दिया। बोले 35 रुपया निकालू। बोले पैसा तो है नहीं। बोले तेरे बाप की है ये दुकान है, बोहनी खराब कर दिया, निकाल पैसा। बोले है ही नहीं। बोले झोली झंगड़ धर दी, हमारा बोहनी खराब करे हैं, जब तक 35 नहीं मिलेगा हम देंगे नहीं। सब धर लिया। महात्मा जी उसमें ललित पैलेस में ऊपर छत चल रहा था, पुराने जमाने के और पहले की बात है। अब वो उसमें पहले मशीन का नहीं था, हाथे से बना बना के और कंधे पे धर के देना पड़ता था। तो पहले प्लास्टिक के तसला नहीं थे, लोहे के तसला थी। और बाबा जी कपड़ा तो पहनते नहीं थे, और उनने तसला धर धर के देने लगे। बोले कि भैया जलेबी के पैसा चुकाने हैं, मेहनत करो। सब धर कर देने लगे। एक तसला फूटा था तो गिट्टी निकले थी, और लोग ऐसे धच्च से धरे सो कंधा में वो फूट गया, खून बहने लगा। ठेकेदार ने देखा, बोले बाबा जी को तो खुनिया कर दे। काहे को कर रहे बाबा जी? बोले अरे जलेबी वाला तो मान नहीं रहा, और ऐसा ऐसा। तब उनने कहा कि लो 50 रुपया ले जाओ, 35 दे देना, बाकी तुम रख देना, बंद कर दो तुम। बाबा जी जलेबी लेके चले। अब मन ने कहा कि अब तो डाल तो दो मुंह में, कुरूर कुरूर बढ़िया। महात्मा ने कहा बिना हवन किए मैं नहीं पाता। अरे बोले कोई नहीं देखता, कुरूर कुरूर मार दो। बोले नहीं। स्टेशन गए, नहाए। बोले अब तो डाल दो। नहीं, भोग लगाएंगे, हवन करेंगे। हवन ववन करके बैठे, जब तक गाय वहाँ खड़ी हुई
और उन्होंने कहा आप तो खिला दो। सो एक आधा किलो गोबर धरी और दाहिने हाथ में गोबर और बाएं हाथ में जलेबी। बोले पाना है? मन ने कहा डाल तो दो। तो आधा किलो जलेबी तो गाय को खिला दिए, आधा किलो गोबर ठूसे। बोले ले खा आप तय। बहुत परेशान करे तूने महात्मा होके, तूने जो है हमें जो है गिट्टी में लगा दिया। अब आज के बाद हम तुम्हें बताएंगे। आधा किलो गोबर खिला दिया और जलेबी डाल दिया। दूसरे दिन बाबा जी चले। बोले क्यों जलेबी पाने हैं मनराम? बोले नहीं पाने तो सीधे चलो भैया, गोबर नहीं पाना। याद रखिए मन एक ऐसा चमार है जिसका कोई ठिकाना नहीं। अपने घर में रसगुल्ला को तो अच्छा नहीं लगता और दूसरे का रसगुल्ला देख के लार टपकाना शुरू करता है। क्या बढ़िया रसगुल्ला यार है। अरे मूर्ख, वही रसगुल्ला घर में है, वो तुझे अच्छा नहीं कहते। दूसरे के पत्र के बरा कितना अच्छा लगता है। एक ही जगह बना है बरा, और जब परोसा जाता है तो दूसरे के पत्री के बरा उसको अच्छे लगते हैं और अपने बरा अच्छा नहीं लगता। ये मन का काम है। याद रखिए जिसने मन को मार लिया है वही आगे बढ़ करके और जंग जीत लेता है, और जिसने मन के स्वतंत्र छोड़ देता है, मन के अधीन हो जाता है, उसको अनेक प्रकार के चमड़े की परख करनी पड़ती है। ये सत्य है। पूरे भागवत रामायण में केवल मन का खेल है। मन को ही जीतने के लिए ही रामचरितमानस बनाया गया है कि मन को जीत लो और राम के जैसे बनने की कोशिश करो और राम के चरित्र को अपने मन रूपी समाहित कर लो तो तुम्हारा जीवन। श्री राम जी जब रावण जी का वध किए उसी समय मंदोदरी आती है। मंदोदरी कितनी सुंदर थी, परम सुंदरी नारी ललामा। हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है परम सुंदरी थी। और जब मंदोदरी आई तो राम जी ने उसके चरणों के तरफ देखते हैं और कहते हैं माता तुम्हें कैसे आना हुआ? मंदोदरी ने कहा राम भद्र तुम विजयी इसीलिए हुए, यदि तुम्हारे गुण मेरे पति में होता तो कोई भी माई का लाल रावण को मार नहीं सकता था। उसमें केवल यही कमी थी कि पर नारी में कुदृष्टि थी, तो यही उसके मौत का कारण है। याद रखिए रामचरितमानस में एक मूल बात हम आपको बता रहे। जब राम जी ने रामटेक में प्रतिज्ञा करी, महात्माओं के हड्डी खा खा के मांस खा के हड्डी का ढेर लगाए थे। सतीक्षण ने बताया कि ये सब मुनि महात्मा को खा के निश्चर हड्डी का ढेर लगा दिए। राम जी भावावेश हो गए और उन्होंने कहा निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण कीन, असकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। पत्नी कौन है? जो पति की गलती हो जाए तो उसको सुधारे, याद दे आप ये गलत कर रहे। सीता जी ने जब अकेले भई महात्माओं से अलग, तो सीता जी ने राम जी से कहा प्रभु करुणा निधान। बोले क्या है? बोले जानते हैं दो प्रकार के व्यक्ति का विनाश हो जाता है। कौन? जो पर नारी में कुदृष्टि रखता है और अकारण किसी से विरोध करता है, इन दोनों का विनाश होता है। आप पर नारी में कुदृष्टि तो नहीं करते, लेकिन आपने एक काम आज जरूर गलत कर दिया। निश्चरों से तुम्हारा कोई बैर नहीं था और आपने विनाश की प्रतिज्ञा कर ली। ये आपने गलत किया। आपसे कोई लेना देना है नहीं, है ना? अकारण किसी से विरोध करना
ये भी विनाश का कारण है। राम जी ने कान पकड़े, बोले सीता मुझसे भाव विभोर होकर गलती हो गई, अब क्या करें। सीता ने कहा कि आप मेरे पति हैं और आप की प्रतिज्ञा पूरा करना मेरा भी कर्तव्य है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। निश्चर विहीन की प्रतिज्ञा यदि आपने करी तो उसके लिए मैं भी आपका सहयोग देंगी। कहते हैं राम कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ लोग कहते हैं कि जब पंचवटी में शूर्पणखा आई तो राम जी ने कहा कि सीतहि चितै कही प्रभु बाता, आहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई कुंवारा है। जबकि शादी हो गई थी, ये झूठ बोले, लेकिन राम जी ने झूठ नहीं बोला। इसका अर्थ है, अच्छा शूर्पणखा आके कहती है कि तुम सन पुरुष नमो सम नारी, असयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युज्जिह्वा, जो धार्मिक था, जिसको रावण ने मार दिया था। और शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे विधवा बनाने वाले मैं भी निश्चरों से पृथ्वी को विहीन कर दूंगी, ये मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। आज राम जी ने जब प्रतिज्ञा करी तो शूर्पणखा आई, तुम सन पुरुष नमो सब नारी, तुम जैसे कोई पुरुष नहीं है जो निश्चर विहीन की प्रतिज्ञा करी हो, और मुझ जैसे कोई स्त्री नहीं है जो निश्चर विहीन की प्रतिज्ञा करी हो। हम दोनों मिलकर निश्चरों का विहीन करें। तो राम जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा तो सीता पूरा करेगी। सीता ही चितै कही प्रभु बाता, सीता ने कहा कि हम अर्धांगिनी हैं, मैं उसमें आपका सहयोग करेंगी, लेकिन मेरा भाई कुंवारा है, कोई प्रतिज्ञा नहीं किया है, उससे तुम जाओ तो तेरा काम वो बनाएगा। तो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने कहा कि हम ऐसे कैसे कर दें, राम जी कहें तो हम करें। सो राम के पास आई, बोले वही करेगा तेरी, जा पुनः। फिर गई तो बोले कि अब क्या करें। तो लक्ष्मण ने कहा कछु कर। तब वो रास्ता निकले, तब उनने सीता को जैसे खाने को दौड़ी तो राम जी ने 4 अंगुली उठा के ऐसे कर दिया, बोले कि थोड़ा नाक कान में थोड़ा ही कर दूँ। अच्छा शूर्पणखा में बड़ी ताकत थी, कोई के नाक कान कोई औरत के काटो कैसे कटवा लेगी, हैं? वो भी जब है ना हिम्मत करेगी। बताओ कोई लड़ने में 2 घंटे 3 घंटे लगते, और इतने में लक्ष्मण ने कछु नहीं किया, सीधे नाक कान काट दिया। मतलब उसने खुआ कर दी, खड़े होके ऐसे थोड़ी पुछवा दी। जय जय श्री सीता, मानो चुनौती दे दी गई। जय जय श्री सीताराम। राम कभी झूठ नहीं बोलते, और जो भी व्यक्ति ऐसा दिमाग में करते उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। राम द्विर न भाषति मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। राम जी तो भाषा आपको समझ में ना आए तो उसमें राम जी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में हम आप लोगों को बता रहे थे कि श्री कपिल देव जी यहाँ करदम जी ने 9 लड़कियों को उत्पन्न किया। बाद में एक लड़का कपिल देव जी के रूप में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा अवतार होते हैं, और 9 लड़कियों का विवाह 9 ब्रह्मा के लड़कों से करते हैं। जिसमें पहला लड़की थी कला नाम की लड़की, ब्रह्मा जी के मरीचि से उनका विवाह किया, जिनके 2 लड़के होते हैं कश्यप जी और पूर्णिमा। कश्यप जी के दक्ष के 13 लड़कियों से विवाह हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी लड़की थी जिसका नाम था अदिति। अदिति के 12 पुत्र होते हैं। उन 12 पुत्रों में सबसे छोटे वामन भगवान हैं, जो राजा बलि को छले थे, जिनकी कथा मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। दीति दूसरे नंबर की थी। दीति के पुत्र 2 होते हैं, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, जो बहुत बड़े राक्षस थे। कहते हैं हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष इतने बड़े राक्षस, कश्यप जी ऋषि के लड़का और
दक्ष की लड़की दिति से कैसे पैदा हो गए, राक्षस लड़का कैसे होता है। याद रखिए, भागवत में लिखा है समय, अभी हमने गेहूं का बताया था, ऐसे फसल समय में बोई जाएगी तो वो फायदेमंद होती, और कुछ समय में बोई जाए तो वो अच्छी नहीं होती। इसी प्रकार पति पत्नी को समय जब अच्छा रहे और उस समय में जो लड़का होता है वो अच्छा होता है, और कुछ समय में हो तो वो लड़का राक्षस होता है। ये मेरे समझ में नहीं आया। कश्यप श्री परीक्षित पूछते हैं तो कश्यप, यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते थोड़ी सी कथा करके आरती करेंगे। 10 बज चुके हैं, 10:15, 10:15 हो गए। जय जय श्री सीताराम। 5 मिनट की कथा में हम आपको बताते हैं लड़का राक्षस कैसे होता है। कहते हैं 4 खल कर्माणि संध्या काले विवर्जिता, 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए। याद रखिए, बड़ा सौभाग्य है कि यदि मंदिर में रहने को मिले, है ना, मंदिर के आसपास रहने को मिले, ये बड़ा भारी सौभाग्य मिलता है। और दूसरी चीज, प्रभात फेरी जहाँ निकले, है ना, और उस समय भी लोग सोते रहे, इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि पूछो मत, है ना। इसलिए प्रभात फेरी सुन के दरवाज़ा खोल देना चाहिए और सबको जग जाना चाहिए और राम राम जपना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तब उसका कल्याण होता है। नहीं सीधे नरक की आय बनती है सीधे, है ना। 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए। कश्यप जी कहते हैं, संध्या काल में कश्यप जी अग्निहोत्र कर रहे थे, 4 बजे हुए थे, सूर्य डूबने को था। उसी समय उनकी पत्नी श्रृंगार करके और कश्यप जी के पास गई और कहती है कि रंभाप्यो मतंगज, जैसे केले के पेड़ को हाथी तोड़ देता है वैसे ही ये कामदेव मुझ अबला पर जोर जता रहा है, मुझे पुत्र दीजिए। कश्यप जी ने कहा देख तो 3 मुहूर्त रुक जा, है ना। सूर्य डूबने के 3 घंटा तक, है ना, गृहस्थ का काम नहीं करना चाहिए, भक्ति पूजा करना चाहिए। और सूर्य उगने के 3 घंटा पहले कोई गृहस्थी का काम नहीं करना चाहिए। 3-3 घंटे का पहर होता है, तो 3 चौको 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन कहा गया है। तो सूर्य डूबने के 1 पहर 3 घंटे के बाद मैं तेरा प्रिय कार्य करूँगा। 3 घंटा रुक जा, मैं घड़ी छोड़ो, मैं घंटा में बता रहा हूँ। कश्यप जी कहते हैं कि इस समय सूर्य, ये शंकर भगवान अपने गणों को लेकर और लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी घरों घर घूमते हैं, और ऐसा काम करे तो पुत्र राक्षस पैदा होता है। तो 4 काम क्या क्या नहीं करना चाहिए ये बताते हैं, ध्यान दे के सुनो। 4 खल कर्माणि संध्या काले विवर्जिता, 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सोना नहीं चाहिए। जो सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सोता है उसको क्या नुकसान होता है? बोले लक्ष्मी जी उसको छोड़कर चली जाती है। याद रखिए, कुत्ता और सूअर भी पेट भर लेता है, कुत्ता भी सूअर भी पेट भर लेता है, लेकिन अच्छे से रहना वो अलग बात होती है। इसलिए सूर्योदय के पहले कभी भी सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय के बाद तो सोना ही नहीं चाहिए, उसके पहले जग जाना चाहिए। तो जो सूर्योदय के समय सोता है उसके घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। नंबर 1। दूसरा, भोजन नहीं करना चाहिए, जो भोजन करता है उसको भयंकर रोग पैदा होता है। नंबर 3, पढ़ना नहीं चाहिए, जो पढ़ता है वो जल्दी मर जाता है। और नंबर 4,
स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, और जो स्त्री प्रसंग करता है उसको राक्षस पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसा कश्यप जी ने दिति से कहा। दिति ने कहा, बड़े आए तुम हमें ज्ञान बताते रहते, वो कपड़ा पकड़ के खींचती हैं, और उस संध्या काल के ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जिसको विष्णु भगवान ने 12 रूप में हिरण्याक्ष को नरसिंह भगवान के रूप में हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। यहीं के साथ यहाँ कथा विश्राम। कल आगे की कथा हम आपको बताएंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, और माताओं से निवेदन है कि हमारे भगवान जो हैं, एक घर से पेट नहीं भरता है ना, और बाबा जी का भी एक घर से पेट नहीं भरता। ये दो ही चीज़ों की बड़ी विचित्रता है ना। 10 घरों से जब विचित्र चीज़ें आती है तो वो स्वाद से पाते हैं, ऐसे ठाकुर जी हैं। तो कल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। सब माताएं कल से अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर भोग प्रसादी ले आएंगे। कल लड्डू भी चढ़ेगा, है ना, और जो भी अपनी इच्छा हो वो यहाँ भोग लगेगा, और फिर प्रसाद में रूप में आप सब लोगों को बटेगा। कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा और सभी लोग आएंगे। कल के जजमान हमारे एक भगत जी हैं, जो क्या नाम है उनका, सुशील ऐसे कछु नाम है, सुनील। और कल वो आज के हमारे ये हैं, कल के सुनील है, परसों के एकादशी है, तो एकादशी के भी 56 भोग है, उसके भी एक जजमान होंगे। और फिर नरसों तुलसी शालिग्राम विवाह होगा, तो तुलसी का गमला यहाँ है ही है, और एक जजमान जिसमें लक्ष्मी जी के सब श्रृंगार भी ले आना पड़ेगा। अभी तो अपन तो शुरू कर दिए थे, है ना, तो वो तो भी हो जाएगा। और फिर सुदामा चरित्र 13 तारीख को अपने 14 से उस दिन पूनो भी है, सवेरे ही 14 से फिर पूनो पूरे दिन है। उसी दिन होली जलेगी। वो कहते हैं पूनो के दिन यदि कोई एक रोटी भी खिलाता है तो उसे करोड़ फल प्राप्त होता है। इसलिए हम यही सोचेंगे कि आप सब लोग जितने भी कथा सुनने आ रहे हैं वो मैं परिवार के साथ यही भोजन करें। घर में तो पाते हैं आप लोग कि नहीं, भूखे तो कोई रहता नहीं, कि रहता है, बोलो, सब घर में पाते हैं। और यदि यहाँ हमारे अवध बिहारी के भगवान के सामने आप परिवार के साथ पाले तो बहुत अच्छा होगा। अपने अपने घर से जो घर में बनाते हो ये सामूहिक यहीं बन जाए। एक दिन लुचई पालो, सब्जी पूड़ी बढ़िया खीर, जय जय सीताराम। एक एक घर से थोड़ा थोड़ा तो लगेगा, सो जितना लगे वो सब व्यवस्था करके तुम ही बेलो, तुम ही बनाओ, तुम ही पाओ। जय जय सीताराम। और तुम्हारे साथ हम भी पालेंगे। बोलिए बाके बिहारी, हमारे बाके बिहारी के, अवध बिहारी के, हनुमान जी के, तुम सबके घर के इस पावन ये फागुन का महीना जो अदिति ने पयोव्रत किया था, वामन भगवान प्रकट हुए थे, वो यही समय है। वो पयोव्रत का जो समय है वो फागुन के कृष्ण पक्ष अमावस से और पूर्णों तक का ही ये व्रत था, जिससे वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान ये व्रत जो करता है, लड़का बच्चे किसी बंधन में हैं, कोई दुख तकलीफ है, वो सब चला जाता है। इस दिन जो नियम कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो आप लोगों को मौका मिला है और ये बहुत अच्छा समय है। इसमें कंजूसी नहीं करना, हमें तो तुम 1 रुपया नहीं देना, कछु नहीं करना, लेकिन सब माताएं यहीं पे अपने लड़का बच्चे के साथ, परिवार के साथ यहाँ पाले। जो कथा सुनने आती हैं वही अपनी व्यवस्था कर ले, यहीं पाले, ठीक है ना। और जो सो रहे हैं अपने नहीं हैं, सो उनकी कोई बात नहीं है कि नहीं।
और सब आ जाएं तो हमें और खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ कोई चंदा किसी से मांगा नहीं गया है, किसी के कुछ कहा नहीं गया है। बाके बिहारी, अवध बिहारी और हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। तो ये हमें तो अवध बिहारी और हनुमान जी और भोलेनाथ हमारी दक्षिणा देंगे, है ना। और आप लोग यदि इनको मानते हैं तो आप लोग इनको भोग जरूर लगाएं और सब यही प्रसाद पाएं। ये मेरी इच्छा है, ये मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ। और तुम्हें नहीं पाना है, घर के अच्छे लगते हो तो घर के पाओ, यहाँ भगवान के नहीं लगाओ भोग, ये तुम्हारा काम है। जय जय श्री सीताराम। हम न दुखी होंगे न सुखी होंगे, लेकिन यहाँ पाओगे तो हम प्रसन्न बहुत होंगे। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। भगवान के यहाँ इस होली के उत्सव में, होली के पूर्व पूनों को यदि ऐसा काम होता है तो ये समझो कि मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। हाँ, होली के दिन यदि ऐसा काम हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ कथा विश्राम। जय जय।